चलो देखते हैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू पैरेलल साइड्स। जैसे मैं पहले एक ट्रेपेजियम बना देता हूँ, तो यहाँ पर एक ये ट्रेपेजियम बना हुआ है इस तरह से। अच्छा, इसकी ये दो साइड पैरेलल हैं और इनका जो रेशियो दिया है वो दिया है 1:3। मतलब यहाँ पर अगर मैं x लगा दूँ तो यहाँ पे 3x हो जाएगा। तो मैं एक बारी A, B, C और D नाम दे देता हूँ इनको। अच्छा, while the ratio of non parallel sides 2:3। तो ये इसका जो लंबाई है मान लीजिए वो 2 है और इसका जो लंबाई है वो मान लीजिए 3 है। लेकिन यहाँ पर आप वेरिएबल y लेना पड़ेगा, अलग से वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे इफ रेशियो ऑफ लार्जर पैरेलल साइड। अब इस चीज को हमें क्या करना है, कंबाइन, चारों को कंबाइन करना है। अब एक दो जगह पे x दिख रहा है और दो जगह पे y दिख रहा है, तो इसको हम जब कंबाइन करेंगे तो एक साथ ही लिखेंगे पहले a b c d। अब इनका रेशियो क्या दिया था 1:3 और इनका रेशियो क्या दिया हुआ है C और D का जो रेशियो दिया है वो 2:3 है। तो मैं इसको C रखता हूँ और इसको D। ठीक है, इसको 2:3 दिया। अब आगे कहा गया है कि बड़ी वाली पैरेलल साइड और बड़ी वाली नॉन पैरेलल साइड। तो बड़ी वाली पैरेलल साइड मतलब ये, इसको उन्होंने बोला है 2 और बड़ी वाली नॉन पैरेलल साइड इसको बोला उन्होंने 1। ठीक, तो अब हमें इनको मर्ज करना है और कुछ ऐसा करना है कि सब में हम एक तरह का वेरिएबल यूज करना है। तो यहाँ देखेंगे हम लोग एक तरफ तो हम इसको 3 कह रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं 2। तो इसको हम 6 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 6 लिखने का मतलब है आपने ऊपर वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो जाएगा यहाँ 2:3, 2:6। अब हमने एक तरह से 2 को 6 भी लिखा है, तो हमने इसको 3 गुना लिखा। कितने गुना लिखा है, 3 गुना। तो हम इसको भी 3 गुना लिखेंगे, मतलब 3। और 3 यहाँ इत्तेफाक से 3 ही है, तो ये 2 का 2 याद है। मतलब अब ये चारों साइड्स जो है एक कॉम्बिनेशन में आ चुके हैं, एक ही टाइप के रेशियो में आ चुकी हैं। अब हम हर जगह पर वेरिएबल सिंगल यूज कर सकते हैं एक। अब सारी बातें यहाँ लिख देते हैं, जरा देखिएगा। यहाँ पर लिखा जाएगा 2a, यहाँ पर लिखा जाएगा देखिए 6a, यहाँ पर लिखा जाएगा आपका 3a और यहाँ पर लिखा जाएगा 2a। तो अब सभी में हम एक ही वेरिएबल यूज कर चुके हैं जिसका नाम है a। अब हम लोग काम करेंगे क्या, इसकी हाइट उन्होंने दे रखी है। कितनी दी है, 15√15/4 ये इन्होंने हाइट दे रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, एरिया निकालने के लिए मुझे सम ऑफ पैरेलल साइड्स करना पड़ेगा और उसमें इस हाइट का मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा फाइनल टारगेट ये है कि हमें किसी तरह से ये a की वैल्यू पता चले। तो उसके लिए हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस D के पैरेलल होगी। अब D के पैरेलल होगी तो जब ये सामने वाली पहले से ही साइड पैरेलल है तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड जो है बराबर हो जाती है, यानी ये भी साइड 3a की हो जाएगी, ये साइड जो है ये भी कितनी की हो जाएगी, 3 की हो जाएगी। अब ये वाला जो साइड है ये 2 है, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा, यानी ये जो नीचे की साइड है 6 में से 2a माइनस करने के बाद 4a हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस ट्राइंगल का यूज करेंगे और हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे और एरिया निकलेगा यहाँ से। अब एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। और साथ में हाफ बेस इनटू हाइट वाला लगा देंगे। तो इस तरह से हम इस ट्राइंगल में अगर हम इस सिस्टम को यूज करते हैं, इस सिस्टम को अगर हम यूज करेंगे तो हमें यहाँ पर जो बेस में a आएगा या यहाँ पर जो a आ रहा होगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 2a, 3a और 4a, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 9a, यानी कि जो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा वो होगा 9a/2 यानी कि 4.5। अब 4.5 में से अगर आप 2a माइनस करोगे तो 5/2a आ जाएगा, और अगर आप 3a माइनस करोगे तो 3/2a आ जाएगा, और अगर आप 4a माइनस करोगे तो 1/2a आ जाएगा। और इसके बराबर में हम लिख देंगे हाफ बेस कितना है, बेस है आपका 4a और हाइट है आपकी 15√15/4। ठीक है, ये अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिए 2 4 बार है तो बाहर आ जाएगा 2 2 बार, यहाँ a 4 बार है तो 2 बार बाहर आ जाएगा,
और हम यहाँ से निकाल लेंगे 3 बाहर, और ये 5 और 3 रूट 15 अंदर ही रह जाएगा। और सामने जो नंबर लिखे हुए हैं इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर 2a और 15 रूट 15 अपॉन में 4 है। तो इस 4 से तो ये 4 खत्म हो जाएगा, इस 3 से ये 5 बार कट जाएगा, रूट 15 से रूट 15, और a से ये a स्क्वायर कट जाएगा, यानी a की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 10। और जब a की वैल्यू 10 आ जाएगी तो हम यहाँ पर एरिया के लिए यूज कर लेंगे हाफ। ये हो चुका है देखिए 8a, यानी 8 इंटू 10, और यहाँ 15 रूट 15/4। तो यहाँ से डिवाइड करने पे आ जाएगा 40, 4 10 हो जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा आपका 150 रूट 15, यानी कि 150 रूट 15 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ठीक है।